जैस्मिन शाह साहब, जैस्मिन शाह साहब, अरविंद केजरीवाल जी की भी हमने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके बाद से अपनी जय जी आऊंगी, थोड़ा पॉलिटिकल पार्टीज को बोल लेने दीजिए, उसके बाद संघ के जानकार के रूप में आपका व्यू जानूंगी। जैस्मिन शाह साहब, सवाल यह है कि हम तमाम मुल्कों के नाम दिखा रहे हैं जिन्होंने अपने सांस्कृतिक आधार पर अपना नाम परिवर्तित किया, जो एंग्लिसाइज्ड नाम था उनका उसको पलटा, इसमें क्या गलत है? अगर क्या ये बहस होनी नहीं चाहिए? हर बात पे कहना कि अब जो भी बीजेपी कर रही है वो इंडिया से डर गई है, इंडिया गठबंधन से डर गई है। अंजना जी, बीजेपी यानी कि भारतीय जुमलेबाज पार्टी के ऊपर एक कहावत बड़ी सटीक बैठती है, एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। हिंदी में इसका अनुवाद करूं तो एक खाली दिमाग शैतान की कार्यशाला होती है। आज देश के सामने कितनी बड़ी बड़ी समस्या है। चीन हमारे बॉर्डर के अंदर घुस चुका है, 25 पोस्ट लद्दाख में चीन ने अपने अपने कब्जे में कर ली है। उस पे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चर्चा करने के लिए टाइम नहीं है, ना ही कोई सोच है। मणिपुर देखिए 4 महीने से जल रहा है, लेकिन ये यूसीसी का शकुफा छोड़ते हैं। जब हम कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी के तले आज देखिए मिडिल क्लास और गरीब परिवारों का क्या हाल हो चुका है, तो ये कहते कि नहीं, वन नेशन वन पोल, वन नेशन वन पोल, उससे सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। आज देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या क्या परिस्थिति है, सरकारी स्कूल और अस्पताल की क्या परिस्थिति है। आज केजरीवाल जी ने 400 इलेक्ट्रिक बसेस को फ्लैग ऑफ किया, मतलब एयर पोल्यूशन पे बड़े बड़े काम कर रहे हैं हम दिल्ली में। लेकिन ये कह रहे कि नहीं, चलो डिबेट करते हैं भारत वर्सेस इंडिया, भारत वर्सेस इंडिया। इसलिए मैं कहता हूं आज इनके पास पूरे देश के लिए कोई विजन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का दिमाग खाली हो चुका है। मेरे ख्याल से ये इसका प्रतीक है। अब सवाल पूछना चाहिए कि आज जाके ये लोग भारत वर्सेस इंडिया क्यों डिबेट कर रहे हैं? ये तो सेटल्ड क्वेश्चन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था। इतने सालों तक वाजपेयी जी की भी सरकार आ गई, सबने शांति से काम किया। 9 साल मोदी जी ने खुद ने पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की शपथ ली 2 बार, फ्लैग ऑफ इंडिया के नीचे खड़े रहे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे हाथ रख के शपथ ली। उसके बाद मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, न्यू इंडिया, इतने इंडिया आपने खुद ने लॉन्च कर दिए। लेकिन जब इंडिया अलायंस का गठबंधन बैठता है तो तुरंत उनको नफरत हो जाती है। मतलब एक आदमी, एक पार्टी जिसको अपने देश से नफरत हो जाती है, इसलिए क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज ने एक नाम क्या रख लिया, मानो वो देश का क्या अच्छा कर सकता है फ्यूचर में। तो केजरीवाल जी ने सही बात करी कि कल अगर हम अपने अलायंस का नाम भारत कर देंगे तो क्या आप भारत शब्द ही बदल के बीजेपी डाल दोगे? और अन्ना जी, आपने अच्छा सवाल पूछा कि कई देशों ने अपने नाम बदले हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि कई देशों के अपनी नेटिव भाषा में कुछ और नाम होता है और इंटरनेशनली कुछ और नाम होता है। इजिप्ट का उदाहरण ले लिए, उसे मिस्र बोलते हैं, इजिप्ट भी जाना जाता है, मिस्र भी जाना जाता है। तो क्या नाम बदलने से कॉलोनियल माइंडसेट चली जाती? मेरे ख्याल से ये लोगों की माइंडसेट पहले से ही कॉलोनाइज्ड है कि उनको लगता है कि नाम से पूरे देश की गरिमा। ठीक है, गिने चुने 1-2 देश होंगे। फिनलैंड जी, ना मैं आपको नहीं, तो जो भी है, आपने भी 4-5 नाम गिने, मैं कह रहा हूं फिनलैंड देख लीजिए, स्वीडन देख लीजिए, बेल्जियम देख लीजिए, इन सारी कंट्रीज के अपनी भाषा में अलग नाम है अंजना जी। और मैं दावे के साथ कहता हूं, तो नाम बदलने से देश की जो फ्यूचर है उसका विजन नहीं बदलता है। अच्छी नीयत और अच्छे कार्यों से, अच्छे कर्म से देश के लोगों का भला होता है। प्लीज ऐसे जुमलेबाज, हर दिन एक नया जुमला, हर दिन एक नया जुमला, मेरे ख्याल से इनके पास देश के लिए कोई राह नहीं। संजय जी, अभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ट्वीट किया है, कांग्रेस पार्टी ने इंडिया को मिटाना नामुमकिन है वाला जो ट्वीट किया है सर, उसमें जो पन्ना उन्होंने डाला है प्रियम्बल का, उसको देखिए, खोलिए सर, खोलिए ट्विटर हैंडल कांग्रेस का। पहला पन्ना है, पहला पन्ना देखा मैंने, ये पहला पन्ना है, वो गलत डाल दिया है सर पूरा। उसमें 3-3 स्पेलिंग आना चाहिए था, लेकिन पहला पन्ना का जो प्रियम्बल है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, नड्डा जी ने वही तो दिखाया इनको, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाँ, और उसके प्रियम्बल के सारे 5 पॉइंट्स है, देखा हमने, पढ़ा है मैंने। हाँ, लेकिन उसमें क्यों ऐतराज होना चाहिए? इस पर नड्डा साहब को क्यों ऐतराज है? नहीं, स्पेलिंग गड़बड़ है सर, ये पता नहीं कहां से उठाया गया है, तमाम स्पेलिंग गलत है। क्यों है? सोलेमली, एक सेकंड, सोलेमली जो लिखा हुआ है उसकी स्पेलिंग गलत है। बड़ी बड़ी ब्रीफ की, अरे सर, संविधान की कैसे गलत स्पेलिंग वाली कोई, मतलब ये या तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकला हुआ कोई पेज होगा ना, इसलिए मैं कह रही हूँ, फ्लैग कर रही हूँ, गलती हो गई है शायद, उसको सही पेज डाला जा सकता है। अंजना जी,
अंजना जी बगैर उसको रिकन्फर्म किए मैं नड्डा जी की बात को जो आपने आगे बढ़ाई है उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से माफी मांग लेता हूं। नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का ट्विटर हैंडल आपको दिखा रही हूँ सर। मुझे गलत है तो मैं माफी मांग लेता हूं, बात खत्म हो गई। हाँ, कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है। लेकिन भेजती हूँ ना आपको, देखिए ना। हाँ, मैंने देखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया था स्पेलिंग पे। लेकिन मैं अभी गलत पन्ना। एक बार फिर से जो नलिन भाई बार बार बोल रहे हैं कि भारत से इतनी घृणा क्यों है, किसी को घृणा नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, हम चाहते हैं हमारे लिए दोनों शब्द उतने ही पवित्र हैं और हमारे संविधान निर्माताओं, हमारे पूर्वजों ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा इंडिया दैट इज भारत, तो दोनों शब्द महत्वपूर्ण है। आप दोनों में से जिस शब्द से प्रेम करना चाहे करिए, दोनों से प्रेम करना चाहे करिए, लेकिन आज ही आपको क्यों याद आता है कि भारत का नाम और इंडिया का नाम बदल करके पूरी दुनिया के लिए भारत कर दिया जाए? क्योंकि अपोजिशन का डर है, घबराहट है, बौखलाहट है। वरना 4 महीने पहले या 6 महीने पहले चुनाव के इस तरह की बात क्यों की जाएगी? अब नीजेश, पहली बात बहस इस बात की हो रही कि भारत का नाम बदल। अरे कोहली साहब एक बार अवनीश जी बोल रहे हैं, आ रही हूँ कोहली साहब, इसके बाद फौरन आ रही हूँ अवनीश जी। अंजना जी, भारत का इंडिया का नाम नहीं बदला गया, इंडिया भारत ही है नाम। जो नाम लिया जाना चाहिए वही नाम लिया गया है, भारत है नाम, बदलना कहां गया है? वो कह रहे कि इनको भारतीय जनता पार्टी वालों को नाम बदलने का शगल है। कहां नाम बदला गया? भारत का नाम भारत नहीं, हमारे अपने देश का नाम भारत नहीं है क्या? बदला कहां गया ये मुझे बताइए। ये गलत नैरेटिव चला दिया कि अब तक भारत का नाम इंडिया था, अब भारत कर रहे, भारत ही था और अभी नहीं हुआ। ये बात ये कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से इनविटेशन है तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से नाम बदलने वाली बात नहीं है, वही नाम था। इससे पहले अगर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जिस प्लेन में सफर करते हैं उसमें क्या लिखा हुआ? उसमें भारत नहीं लिखा हुआ क्या? इनको ये लगता है कि इन्होंने एक INDIA अलायंस बना लिया तो इसका इंडिया पर मोहर लग गई इनकी। गलत है अंजना जी। 2014 के गार्जियन का वो लेख पढ़ लीजिए जिसमें वो लिखते हो। मैं किसी विदेशी अखबार की बहुत ज्यादा तस्दीक नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी आपको याद दिला रहा हूं और इन तमाम लोगों को याद दिला रहा हूं कि 1947 में नहीं, 2014 में भारत पहली बार कॉलोनियल उपनिवेशवादी मानसिकता से बाहर आने का उसका दिखाई देता है पूरा स्वरूप। बड़े बाहर के लोगों के बीच में जाके जो लोग बोलते हैं और जो लोग बाहर के अखबारों की कटिंग को यहाँ पर करते हैं, वो उनसे पूछिए जा करके। मैं उनके लिए कह रहा हूं, मैं तस्दीक अपनी उसके तस्दीक के लिए नहीं कह रहा हूं, उन्हीं लोगों को कह रहा हूं जो बाहर के अखबारों की उदाहरण देते हैं, उद्धृत करते हैं। अंजना जी, बड़ी साफ सी बात है, बड़ी साफ सी बात है। भारत का राजपत्र होता है, भारत का संविधान है, भारत एक देश का नाम है, कोई बदला नहीं गया, भारत ही है इस देश का नाम। कुछ लोग इसको इंडिया कहते थे, कहते रहे, ये है सच्चाई। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। आनंद दुबे जी को दिखाइए जरा। जी दिख ही नहीं दिख रहा उनका आनंद वाला चेहरा। आनंद जी देखिए, तो मामला बहुत फंस गया आप लोगों के लिए। किधर साइड लीजिएगा? आप लोग तो राष्ट्रवादी, एक वक्त पर हिंदुत्ववादी पार्टी होते थे, तो भारत कहना चाहिए या इंडिया? अंजना जी नमस्ते जी। भारत माता की जय। आई लव माई इंडिया, मेरी शान हिंदुस्तान। हम भारत भी हैं, हम इंडिया भी, हम हिंदुस्तान हैं। अभी नलिन साहब कह रहे थे कि भाई जब भारत और इंडिया एक है हमें कोई आपत्ति नहीं। नलिन साहब यही ज्ञान तो अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी दे देते जो हमें इंडी, I.N. अरे क्यों कहिए ना इंडिया। आपकी हमारी वैचारिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, जब मंच पर आएंगे तो लड़ लेंगे, लेकिन इंडिया नाम से इतनी नफरत क्यों है? हम तो बचपन से कहते थे ना आज भारत का मैच ऑस्ट्रेलिया से है, कब धीरे धीरे हमें कहने लगे आज इंडिया का मैच पाकिस्तान से है, आज इंडिया का मैच वेस्ट इंडीज से है। समय जब बदलते गया तो लोग बोली भाषा में बदलते गए, लेकिन भारत के लिए वही प्यार है, इंडिया के लिए वही प्यार है, हिंदुस्तान के लिए वही प्यार है। एक RSS के बड़े नेता 2 दिन पहले मंच से कहते हैं कि अब इंडिया का नाम बदल देना चाहिए, हमें भारत कहना चाहिए, और 2 दिन बाद ही हमें रुझान देखने को मिल गए। पहली मीटिंग हमारी पटना में होती है, दूसरी बेंगलुरु में होती है, तीसरी खत्म हुए 2 दिन नहीं बीता और रुझान आने शुरू हो गए।
इतनी बौखलाहट, इतनी परेशानी इंडिया से। अरे भाई, हम उसी भारत में हैं जहां मणिपुर में हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया जा रहा है। हम उसी भारत में हैं जहां कश्मीरी पंडित अभी तक अपनी स्थापना के लिए, अपने पुनर्वासन के लिए परेशान है। हम उसी भारत में हैं जहां महंगाई की दर आप देख लीजिए। हम उसी भारत में हैं जहां बेरोजगारी अपने चरम पर है। अरे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ये तीनों हमारे दिल में है। आपके कहने से, न कहने से कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। हर जगह राजनीति करते हो। आपको 9 साल पहले जब देश की जनता ने चुना, आप कर देते प्रेसिडेंट ऑफ भारत, आप कर देते रिजर्व बैंक ऑफ भारत, आप कर देते मेक इन भारत, खेलो भारत, जुड़ेगा भारत। हमारे तो स्लोगन में ही है ना कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो आशीर्वाद यात्रा। तो शिवसेना हम यूपीडी सब इस तो पक्ष में हमेशा है कि दोनों नाम रहने चाहिए, है ना? तीनों नाम रहने चाहिए। तीनों हमारे नाम। देश का नाम भारत भी है, इंडिया भी है, हिंदुस्तान भी है। कई लोग ये और मानते मुझे हैं कि गर्व मुगलों का है। लाया हुआ हिंदुस्तान नाम था, फिर भी दुबे जी आप इसके पक्ष में हैं। अरे हिंदुस्तान बचपन से सुनते आए हैं ठीक है, कि अब गर्व जवाब से दीजिए कौन आप नलिन हिंदुस्तानी कोहली है, जी। सारे जहां ठीक से है, अच्छा तीनों की बात का हिंदुस्तान जवाब हमारा। दीजिए। हम तीनों तो यही की। कहते हैं ना। संजय जी का, जैस्मिन शाह साहब और आनंद दुबे जी का। मैंने बड़े ध्यान से और सब करना सुना। भी था कोई मैंने बदलाव सब तो सर बड़े वक्त ध्यान से रहते सुना। करते ना, ये लास्ट में खाली बड़ा डिस्कशन दुख छेड़ होता के है। 24 के चुनाव के लिए आप टारगेट कर रहे हैं। एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, एक देश एक नाम। ये इनका एजेंडा है, ये एक इनका एजेंडा है। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, सब भाग रहे हैं एक सवाल से। आप बड़ा स्पष्ट रूप से पूछिए कि भाई सनातन धर्म पे जो वार हुआ, क्योंकि सारे सेक्युलरवादी लोग बैठे हुए हैं और ये अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो सनातन धर्म को बीमारी के साथ कंपेयर किया गया और कांग्रेस के नेताओं ने उसका समर्थन किया। तो उद्धव जी की पार्टी से पूछिए, आम आदमी पार्टी से पूछिए, और संजय जी अभी माफी मांग रहे थे एक चीज पे, और उस पे मैं आता हूं अभी, जो नड्डा जी के ट्वीट है इस पे। एक मिनट, नहीं, इन सब को अपना स्पष्ट बोलना चाहिए भाई, कांग्रेस को इस पे माफी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए। बड़ा स्पष्ट है कि आपके विचार नहीं पूछ रहा कोई भाई। कांग्रेस आपके सहयोगी है इस इंडिया अलायंस में, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उस बात के साथ सहमति जता रहे हैं कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म जो है, मतलब बीमारी है जो 5000 साल से है। जिस धरती पे हम पैदा हुए हैं वो एक बीमारी है। मतलब ये देखिए, भारत जहां पर सनातन धर्म हुआ, फिर कहते हैं हमें भारत से प्यार है। अरे भारत से प्यार है और सनातन से नफरत। अब आते हैं कांग्रेस पार्टी पे। संजय जी, आपने शालीनता से माफी मांगी, ये आपका बड़प्पन है, पर आपकी पार्टी के दोष को देखिए जो नड्डा जी ने पूरे देश के सामने रखा है। मतलब यहां पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और राहुल गांधी जी के सलाहकार क्या करते हैं, भारत के संविधान के प्रियम्बल को गलत रूप से पेश करते हैं। मतलब इसमें माफी क्या है? मतलब यह दिखाता है कि कोई लोग आपके कांग्रेस की टीम को क्या दे सकते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान को इस रूप से मजाक के रूप में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी संजय जी, अभी तक वो ट्वीट हटा नहीं है के साथ रखा है, उसमें ये गलत पन्ना डला हुआ है और सर, हटा नहीं प्रियम्बल ट्वीट। का। मैं वही कह रहा हूं, नड्डा जी का ट्वीट तीन दिखाना गलतियां चाहिए हैं आपको सर। पूरा। ठीक है, अब नड्डा जी का ट्वीट क्यों दिखाएं? जो कांग्रेस ने ट्वीट किया वो हम दिखा रहे हैं। संजय जी, मैं जरा जवाब दूं। नड्डा जी ने सामने रखा है तो जवाब देना कांग्रेस पार्टी। हाँ, मैं जवाब दूं। हाँ संजय जी। अंजना जी, दो बातें हैं। मैं आता हूं उस ट्वीट पे। सबसे पहले, बार बार उछल के नलिन कोहली साहब इंडिया और भारत के विवाद से दूर छिटक रहे हैं और सनातन धर्म वाले मुद्दे को लेकर आना चाह रहे। तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर दो शब्द बोल दूं। कांग्रेस पार्टी ने कल अधिकृत तौर पर वेणुगोपाल जी, जो हमारे कांग्रेस के महासचिव संगठन हैं, और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो चीफ हैं हमारे जयराम रमेश जी, वो दोनों प्रेस में आए कांग्रेस के ऑफिशियल पोडियम से। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के किसी भी विचारधारा में विश्वास नहीं करता जिसमें किसी धर्म से नफरत की बात कही जाए या किसी धर्म को नष्ट करने की बात की जाए। वेणुगोपाल जी ने साफ साफ कहा, हम सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं और हम लोग सभी धर्मों को आदर करने में विश्वास करते हैं। यही हमारा संविधान भी बताता है और यही हमारे देश की परंपरा है। अब कोई एक सांसद ने पता नहीं किस आधार पर
किसी का समर्थन कर दिया तो वो कांग्रेस की लाइन नहीं हो सकती है। कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन वो है जो वेणुगोपाल जी या फिर जयराम रमेश जी बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके आगे नलिन कोहली जी इस मुद्दे पे कांग्रेस को घसीट करके कुछ नहीं बदकुच्चन करेंगे और कुतर्क करेंगे, जिसके लिए वो लोग, ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग मशहूर हैं। तो आप अपना कुतर्क करते रहिए। कांग्रेस पार्टी ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी। सनातन धर्म में कुरीतियां हैं, उसका विरोध होना चाहिए, उसका समूल नाश होना चाहिए। इन कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, विधवा विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, छुआछूत, इन सारी कुरीतियों के खिलाफ सदियों से हमारे देश में आंदोलन चलते रहे हैं और इन कुरीतियों को नष्ट करने के लिए लड़ाई भी होती रही है। और इन कुरीतियों के खिलाफ जब आंदोलन चलता था तो उसके खिलाफ भी बहुत सारे लोग खड़े थे उस जमाने में, लेकिन उन कुरीतियों को नष्ट किया गया। तो किन्हीं कुरीतियों की वजह से, धर्म के अंदर की व्याप्त बुराइयों की वजह से सनातन पर हो गया सर, वापस आते हैं आज के सर्वथा गलत है। हम इसका समर्थन नहीं बार करते। सनातन पर ले जा रहे हैं, आप भी उस राह निकल जाइएगा तो उनके टॉपिक को सपोर्ट कीजिएगा। ट्वीट की कि आप जब प्रस्तावना ही नहीं सही ट्वीट कर सकते संविधान की, तो फिर ऐसे में संविधान क्या बचाने की लड़ाई लड़ेगी? अब मुझे लगता है कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन हम इसको ब्लो अप कर रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना को पेश किया गया, उसमें हो सकता है कि कुछ गलत स्पेलिंग वगैरह हो, चेक नहीं किया होगा हमारे लोगों ने, और इसके लिए मैंने खुद बोला, मैंने हालांकि अभी फिर से ध्यान से नहीं देखा है, फिर भी आपने चूंकि पॉइंट आउट किया, और नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी का, अगर वो इसके ऊपर आपत्ति देते और वो पॉइंट आउट कर रहे हैं तो मैं बगैर देखे कांग्रेस पार्टी की तरफ से माफी मांगता हूं। अब उसी चीज को कोहली जी फिर रिपीट कर रहे हैं, उसी चीज पे आप बोल रहे संजय जी एक बार और माफी मांग लो, पूरी कांग्रेस पार्टी माफी मांग ले, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो आप अगर इसको ब्लो अप करना चाहते हैं तो करते रहिए। हमारा मानना है, हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है, इंडिया दैट इज भारत, और दोनों टर्म कोहली जी थोड़ा सा रुक जाइए, मुझे मेहमानों से कमेंट लेने दीजिए, उसके बाद में आपके पास हमारे पूर्वजों ने किया, आगे भी दोनों से लास्ट में आप जवाब दीजिएगा, लास्ट में जवाब दीजिएगा कोहली साहब, लास्ट। अच्छा ठीक है, एक वाक्य सिर्फ प्लीज। मैं इतना ही कह रहा था, मैं उछल उछल के बोल नहीं रहा हूं। आपके केसी वेणुगोपाल जी के बॉस और आपके बॉस है खड़गे जी के बेटे हैं प्रियांक खड़गे जी, उन्होंने समर्थन किया और स्पष्ट कहा कि हाँ ये बीमारी है। ये तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार की सोच है। और जनेऊधारी मतलब राहुल गांधी जी जो कुरीतियों की बात करते हैं वो क्या है, जरा बताइए ना। जैस्मिन शाह साहब, अब देखिए इंडिया गठबंधन के साथ चूंकि तमाम पार्टियां आप लोग एक साथ हैं, तो एक दूसरे पर भी नजर रखनी होगी क्या कुछ होता है, और अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। सनातन पर अगर कांग्रेस का कोई नेता, डीएमके का नेता बोलेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप सब साथ हैं। अगर भारत को लेकर कोई बोलेगा तब पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर एक कलेक्टिवली आप लोगों को तो एक लाइन तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल पूछना चाहिए, लेकिन पहले अलायंस क्या बात रखती है और अलायंस के इतने सारी पार्टियों के कौन कौन से नेता क्या क्या अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, वो अलग चीज होती है। और ये चाहते हैं कि हर चीज पर डिस्कशन हो, हर चीज पे निंदा हो। मैं तो केवल एक सवाल पूछना चाहूंगा कोहली जी से, आप पहले कहिए कि ब्रुजभूषण सिंह के बारे में आप उनकी निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं? आप सबसे अपनी राय सनातन धर्म पे मांगना चाहते हैं, लेकिन आपके खुद के एमपी जिन्होंने महिला पहलवानों पे इतना शोषण किया, आज उनके साथ खड़े हुए हैं। सारी देश की महिलाएं एक तरफ, आपका एक एमपी एक तरफ। मणिपुर में जितनी जातियां हो रही है, मणिपुर की महिलाओं के साथ इतने सैकड़े लोग मर गए हैं, फिर भी आप अपने सीएम की निंदा नहीं करेंगे। कंक्लूडिंग रिमार्क कोहली साहब, टाइम एकदम खत्म हो गया। दुबे जी, आई एम वेरी सॉरी सर। दुबे जी दो लाइन। बहुत सीधा, मैं सीधा जवाब दूंगा। दुबे जी दो लाइन। दुबे जी की पहले दो लाइन। नलिन जी ने सीधा हम पर आरोप लगाया कि उदयनिधि स्टालिन के बयान पे आपकी क्या राय है। हमारी सीधी राय है कि हम उनके बयान की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, और जितनी आप नलिन जी दो लाइन, सिर्फ दो लाइन। हाँ, बहुत सिंपल, सीधा। आम आदमी पार्टी ने एक शब्द बोला, राजस्थान की महिला के साथ जो वीडियो गए हैं उसके वस्त्र उतरते हुए, चीर हरण जो हुआ है, एक वाक्य नहीं बोला किसी ने, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है।